अभिनंदन है CRS एडू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में पॉलिटी का जो क्लास हम लोग लिए थे उसमें हम लोग संविधान की उद्देशिका नाम का जो चैप्टर था उसकी शुरुआत किए थे। आज उसका पार्ट 2 है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संविधान की उद्देशिका का मतलब हमने समझाया, जो वो लिखा हुआ है संविधान में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, ये वाला जो अवधारणा है इसको हम लोग उद्देशिका बोलते हैं, जो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, और इसकी जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में ही हमने देखा था संविधान के स्रोत के बारे में, जिसमें वो जो संविधान की उद्देशिका कहता है हम भारत के लोग भारत को, फिर लास्ट में कहता है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इससे पता चलता है संविधान की अंतिम शक्ति उसके जनता में निहित है। संविधान की जो अंतिम शक्ति है उसके जनता में निहित है। यही संविधान के स्रोत के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न जो देश होगा, इसमें जैसे बनाने की बात कर रहे थे तो उसमें संपूर्ण प्रभु संपन्न जो देश होगा वो अपने संविधान के अधीन रहेगा, यानी जनता के अधीन रहेगा। यानी संपूर्ण प्रभु संपन्न जो देश है वो कैसा होगा, लोकप्रिय संप्रभुता वाला होगा। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखें। आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ प्राप्त करने की बात हमारी उद्देशिका में कहा गया है, जिसमें पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है समता। न्याय में कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये चीज़ें प्राप्त करने की बात उद्देशिका में कही गई है। अब चूँकि इसमें बहुत सारा आर्टिकल का यानी अनुच्छेद का जिक्र है, तो ये अनुच्छेद वाला पोर्शन जब हम लोग कंप्लीट देखेंगे इस अनुच्छेद को एक एक करके, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये देख लेते हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय, इन सारी चीज़ों को संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 15 में भेदभाव का जिक्र किया गया है कि धर्म, जाति, जो है जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को दर्शाता है। वहीं अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये भी समाज के हितों की बात करता है, यानी सामाजिक न्याय दिलाने की बात करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 23, जिसमें बालाश्रम यानी जो उस तरह की बालाश्रम किए जाते हैं स्त्रियों से, उसका जो है संविधान वो अवैधानिक है, संविधान उसका जिक्र नहीं करता। उसको कानूनी तौर पर हम दंडित कर सकते हैं। तो उसका भी प्रावधान कहीं ना कहीं समाज के जो दलित वर्ग हैं जिनका शोषण हो रहा है उसकी रक्षा के लिए कहा गया है। तो ये भी सामाजिक न्याय के ही अंतर्गत आएगा। तो हमने देखा क्या कि भेदभाव यानी अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता यानी छुआछूत अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 जिसमें बालाश्रम का निषेध मिलता है, ये तीनों ही कहें संविधान की उद्देशिका में सामाजिक न्याय दिलाने की बात करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16 को, जिसमें लोक नियोजन के अवसर की क्षमता की बात करता है। फिर अनुच्छेद 19 IG में कहता है वित्तीय व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता, यानी आपके पास अगर लागत है तो आप भारत के कहीं भी जगह पर जाकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो वो अनुच्छेद 19 IG में कहा गया है। और अनुच्छेद 39 जो है वो कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी ये भी कहीं ना कहीं रुपयों पैसों से ही रिलेटेड है। तो ये तीनों अनुच्छेद किसकी बात करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है। अब हम लोग स्वतंत्रता पर आ गए हैं। हमने न्याय में देखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें न्याय की क्या बात करता है, सामाजिक न्याय में अनुच्छेद 15, 17 और 23 कहता है कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसका क्या होना चाहिए, खंडन होना चाहिए, और हमें सामाजिक रूप से न्याय मिलना चाहिए। वो हमारे संविधान की उद्देशिका में सामाजिक न्याय के रूप में उल्लिखित है, जिसमें अनुच्छेद कौन सा आता है, 15, 17 और 23। अब ये अनुच्छेद को जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी बस हमको नोट आउट करना है कि कौन सा अनुच्छेद किसकी बात करता है। अब यहाँ आर्थिक न्याय की बात अनुच्छेद 16, 19 का IG और 39 में किया गया है। फिर वहाँ पर अब हम लोग स्वतंत्रता की बात करें कि किस तरह की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में कही गई है। तो पहला है विचार, अभिव्यक्ति, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा है उपासना। इन सबों की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल में कही गई है।
अब हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये अवधारणाएं कहती क्या है। देखो, विचार का मतलब चिंतन, चिंतन का जो अंतिम आउटपुट होता है, यानी जो हम चिंतन मनन करते हैं वही हमारा विचार है। तो चिंतन मनन करने की आपको पूर्णतः क्या स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हमने जो विचार अपने मन में सोचे हैं, जो हमारा चिंतन है, उसको हम दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, पहुंचाने का जो मीडियम है, पहुंचाने का जो माध्यम है, वही हमारा क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति। तो इसकी स्वतंत्रता भी हमें दी गई है। नेक्स्ट है विश्वास, धर्म। अब देखो, एक डॉक्टर क्लिनिक खोल लिया है, 2 डॉक्टर है, एक पहले से है और एक बाद में खोला है। तो बाद में जो खोला है वो नया नया है, वहाँ पर हमारा एक तरह का आस्था होता है कि डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं इलाज कर देगा, लेकिन 100% सही इलाज करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं पहले से जो डॉक्टर है, अगर वो सही से इलाज कर रहा है तो वहाँ हमारी आस्था के साथ साथ विश्वास भी हो जाता है, यानी वो तार्किक है, कौन, विश्वास, लेकिन आस्था जो है वो हमारा अतार्किक है। यानी नया वाला डॉक्टर के लिए जाने से पहले हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या पता सही से इलाज करेगा या नहीं, यानी कि ये कैसा है, अतार्किक है। वैसा ही हमारा धर्म, जिसको आस्था से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, तो धर्म जो है हमारा ये अतार्किक होता है। कैसा होता है, अतार्किक होता है। जबकि विश्वास हमारा कैसा होता है, तार्किक। किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसका एक कोई ना कोई तर्क होता है कि पहले से वो इलाज कर रहा है। ये तो डॉक्टर के संबंध में है। अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इस चीज़ को हम तार्किक और अतार्किक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपासना। उपासना का तात्पर्य है कि जैसे धर्म की स्वतंत्रता हमें दी गई है तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब उस धर्म को मानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करना पड़ता है, जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ, मुस्लिम धर्म में नमाज, तो इसकी भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी कि किसी भी धर्म के लिए जो कर्मकांड किए जाते हैं उसे हम लोग उपासना के रूप में देखते हैं। तो उपासना की भी हमें स्वतंत्रता दी गई है। आप धर्म मान सकते हैं, साथ ही उस धर्म की जो कर्मकांड है यानी उपासनाएं हैं उसको भी आप स्वतंत्रता पूर्वक पालन कर सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। तो अब देखो, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसकी बात अनुच्छेद में 25 से 28 तक की गई है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। तो आई होप कि स्वतंत्रता वाला, न्याय वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। यहीं पर समता में ही हम लोग यहाँ देख लिए कि समानता, देखो समता और समानता में थोड़ा सा अंतर है। जैसे समानता या समता का मतलब होता है बराबरी। अगर आपके विचारों में, विचार का मतलब जिसको हम लोग देख वो नहीं सकते, सिर्फ महसूस होता है विचार, तो विचारों में अगर बराबरी आ रही है तो वो है हमारा समता। लेकिन किसी भौतिक चीज़ों में बराबरी आ रही है, जैसे कि मान लीजिए 1 किलो था 1 किलो, तो ये भौतिक चीज़ों में बराबरी है, तो ये हमारा क्या है, समानता है। ठीक है, तो समता और समानता, लेकिन आमतौर पर हम इन दोनों को एक ही मानकर चलते हैं। तो समता यानी समानता, आमतौर पर समानता ही हुआ, तो उसका अधिकार हमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मिल गई है। और वहीं पर प्रतिष्ठा या अवसर की हमें समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मिलता है। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि पहला तो उद्देशिका में संविधान के स्रोत की बात कही गई है, दूसरा वर्णना की बात कही गई है। तो इसको हम लास्ट लेक्चर में क्लियर किए थे। आज की क्लास में हम प्राप्त करना में जो न्याय, स्वतंत्रता और समता है इसको क्लियर किए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि संविधान की उद्देशिका में कुछ बढ़ाने की बात कही गई है। बढ़ाना किसको, तो जो सुनिश्चित करता है बंधुता को। किसके सुनिश्चित करने की बंधुता को, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा वाली अवधारणा अनुच्छेद 21 में मिलती है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बढ़ाना जो है शब्द, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हाल ही में 3 कानून बनाए गए हैं, जिनमें आतंकवाद, मॉब लिंचिंग या जिसको हम लोग भीड़ हिंसा कहते हैं, भीड़ हिंसा, संगठित अपराध या देशद्रोह या फिर कोई आर्थिक अपराध, इन सबों के बारे में उसमें बताया गया है। किसमें, जो 3 कानून बने हैं। तो ये जो 3 कानून हैं इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता की जो अवधारणा है उसको इंगित करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने देख लिया। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा कम समझ आएगा, क्योंकि इसमें अनुच्छेदों की बात की गई है। जब तक हम अनुच्छेद को सही से पढ़ नहीं लेते हैं, उसके मतलब को जब तक हम लोग पूरा क्लेरिफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक इसके मतलब को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे लिए। संविधान की उद्देशिका में मुख्य रूप से 5 चीज़ें बताई गई है। पहला संविधान का स्रोत और दूसरा बनाने की बात। ये दोनों हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं।
हैं और उसके बाद प्राप्त करना, बढ़ाना और एक संविधान स्वीकार करने की तिथि। इसी तिथि को संविधान स्वीकारा गया था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान के स्वीकार करने की तिथि, इसकी बात उद्देशिका में कही गई है। ओके साथियों, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग। तो उसमें क्या बात करेंगे, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात उद्देशिका में कही गई थी, तो ये कहाँ पर है? तो एक तो उद्देशिका में है ही, इसके अलावा संविधान में मूल अधिकार वाले सेक्शन में भी इन न्यायों की बात करता है कि देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जनता को मिलना चाहिए, ये उनका मूल अधिकार है, तो उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें भी इस बात का क्या जिक्र मिलता है, किसका? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के, जिसमें सामाजिक और आर्थिक इसका जो जिक्र मिलता है वो कहाँ मिलता है? डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में। और राजनीतिक न्याय की बात कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है मूल अधिकार में। ठीक है, अब उसके अलावा एक छोटा सा सेक्शन है जो कि इससे संबंधित नहीं है, फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण का जो अवधारणा है ये कहाँ मिलता है? तो ये भी डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में मिलता है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में मिलता है। और कहाँ पर मिलता है? मूल कर्तव्य में, यानी हमारा एक क्या है? मूल कर्तव्य है कि हम वन्य जीव और पर्यावरण को संरक्षित करें। अब हम लोग बात करते हैं संविधान स्वीकार की तिथि की। तो संविधान स्वीकार की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 2015 से ये माना गया कि हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, उसके ये हमारा जो संविधान बना ये लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हम लोग गणतंत्र हुए थे, हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। अब ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? तो इसके पीछे एक छोटा सा वजह ये देखने को मिलता है कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे हमारे नेहरू जी। उसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की मांग को मतलब मुद्दा बनाया गया था। इसमें हुआ ये था कि कहा गया कि 1929 में जैसे लाहौर अधिवेशन हुआ तो बोला इसके अगले वर्ष से हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया था उस समय, और 26 जनवरी को ही हमारा जो संविधान है वो 1950 को लागू हुआ। बाकी आज तो हम लोग कब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसमें ये वाला चीज़ें बताई गई थी, इसीलिए 26 जनवरी को ही हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। यहाँ पर डीपीएसपी में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, तो ये संविधान के भाग 4 में बताया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो बात कही गई है वो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात कही गई है। अब हम लोग संविधान की कुछ जो जैसे कि संविधान की उद्देशिका है, क्या यह संविधान का अंग है या क्या इसमें संशोधन हो सकता है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि उद्देशिका की क्या खामियां हैं और साथ ही उद्देशिका का क्या महत्व है। महत्व में हम लोग कोटेशंस को देखेंगे कि इसको आत्मा किसने बोला, इस टाइप की चीज़ें देखेंगे। तो वो वाले सेक्शन को अब हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके मित्रों, तो अब हम लोग देखते हैं कि संविधान की जो ये उद्देशिका है ये अंग है या नहीं, और इसमें संशोधन हो सकता है या फिर नहीं। तो देखो 1960 में बेरूवारीवाद में ऐसा माना गया कि जो उद्देशिका है वो अंग नहीं है, और जब अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। जब ये अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया बनाम केरल, उसमें ये माना गया है कि जो उद्देशिका है वो अंग भी है, और अंग है तो उसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन संशोधन में जो संविधान की मूल ढांचा है उसमें परिवर्तित नहीं होगा, यानी आप सुविधानुसार कुछ ऐड कर सकते हैं, उससे कुछ ऐसा चीज़ नहीं निकाल सकते हैं जो उसके मूल ढांचा को बदल दे। ठीक है, तो ऐसा एक किस में माना गया? केशवानंद भारती केस बनाम केरल में। अब देखिए संविधान में, इसीलिए संविधान में एक क्या हुआ? संशोधन हुआ। संविधान की उद्देशिका में, संविधान में तो बहुत सारे संशोधन हुए, संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार ही क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। वो कौन सा संशोधन था? तो 42वां, जो कि 1976 यानी 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसी 3 अवधारणाएं जोड़ी गई।
अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अगर पूछे कि कितने शब्द जोड़े गए, तो शब्द तो 4 हो जाएंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लेकिन अवधारणाएं तो भैया 3 ही हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन, अखंडता। तो 3 अवधारणाएं जोड़ी गई। वैसे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं, किसके, उद्देशिका के। तो महत्व में हम लोग कोटेशंस की बात करेंगे। तो कोटेशंस में सबसे पहले उद्देशिका को आत्मा किसने कहा संविधान का, तो संविधान का आत्मा उद्देशिका को बोले थे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, जो संविधान की आत्मा जो है वो क्या है, उद्देशिका है। आमतौर पर भी उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका को पवित्र ग्रंथ किसने कहा, तो अंबेडकर जी ने। हाँ, अंबेडकर जी ने जो संविधान की आत्मा कहा था वो अनुच्छेद 32 को कहा था, जिसमें कि लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पूछे अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किंतु संविधान की आत्मा क्या है पूछे, तो भी हम लोग क्या कहेंगे, उद्देशिका। और पूछेगा कि पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो भी क्या हो जाएगा, उद्देशिका। ठीक है। अब इसको जन्म कुंडली किसने कहा, तो मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, उद्देशिका को जन्म कुंडली। और कुंजी किसने बोला था, अर्नेस्ट बारकर ने क्या बोला था, उद्देशिका को संविधान की कुंजी, अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा था कि जो उद्देशिका है वो संविधान की कुंजी है। उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है, इसको कौन बोला था, तो N.A. पालकी वाला ये जो थे वो बोले थे कि जो है उद्देशिका वो परिचय पत्र है। और स्वतंत्रता सेनानियों के दीर्घकालीन सपनों का विचार है ये उद्देशिका, ये बोले थे। जितना बड़ा इसका नाम है उतना बड़ा ही बोलने वाले का भी नाम है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी से वहाँ हटा देंगे, जो लगा देंगे तो जल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा। पर वैसा मजाक नहीं करना है, बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्ति थे हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, जिन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं उद्देशिका की क्या खामियां हैं, और उसके बाद हमारा जो ये संविधान की उद्देशिका नाम का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग भाग की बात करेंगे और तब हम लोग संविधान को धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पर क्या समझना है, उद्देशिका की खामियां यानी उद्देशिका की क्या कमी है। तो उसमें सबसे पहला है वाद्य योग्य नहीं है शब्द। किसके, तो उद्देशिका का जो शब्द है वो वाद्य योग्य नहीं है। यानी वाद्य योग्य का मतलब है कि वकील लोग जिस भाषा में बात करते हैं तो उसका एक ठोस सबूत होता है, किसी भी शब्द का एक विशेष मतलब होता है। तो इसका कोई विशेष मतलब ऐसा है नहीं। जैसे कि हमारी उद्देशिका में कहा गया है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। आप पूरा क्लैरिफाई किया है कि लोकतांत्रिक में भी बहुत सारे प्रकार हमने देखे थे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। जैसे अभी हमारे भारत में कैसा है, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष में भी कैसा है, संसदीय। तो इतना क्लैरिफाई नहीं करके बताया है, तो यानी कि इसके जो शब्द हैं वो स्पष्ट नहीं है, और जब स्पष्ट नहीं है तो उस पर वाद्य योग्य नहीं होगा, उस पर वकालत नहीं की जा सकती है। और जब वकालत नहीं होगी तो कोर्ट भी इसको क्या स्वीकार नहीं करेगा, यानी न्यायालय द्वारा भी ये स्वीकृत नहीं हो सकता है, परिष्कृत नहीं हो सकता है। तो वही बात करता है कि इसके जो शब्द हैं वो अस्पष्ट है, इसीलिए ये उद्देशिका वाद्य योग्य नहीं है। और वाद्य योग्य नहीं है तो संविधान द्वारा ये लागू नहीं होता है। यानी लेकिन जब इसको डिटेल किया गया है आगे भाग में, तो भाग में ये जो शब्द हैं वो स्वतः तो नहीं पर अन्य प्रावधानों के साथ लागू होते हैं। अगर लागू नहीं होते तो पूरा संविधान ही लागू नहीं होता। तो अगर संविधान लागू नहीं होगा तो हम लोग गणतंत्र कैसे होंगे। तो ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। अब लास्ट है कि उद्देशिका जो है वो संसद को कोई भी शक्ति प्रदान नहीं करता है। कोई भी शक्ति प्रदान नहीं करता है तो उस पर किसी भी तरह का रोक भी नहीं लगाता है। कौन, उद्देशिका। इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।